हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 3 बहुपद और बहुपद के अंतर्गत हम प्रश्नावली है 3.5 उसका दूसरा प्रश्न है और उसमें हम दूसरे का 5वां प्रश्न है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार से है, द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो। ठीक है, जबकि शर्त दी हुई है कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर। समीकरण कैसी द्विघात, दूसरा अपने को इसमें k का मान ज्ञात करना है, लेकिन k का मान ज्ञात तो करेंगे लेकिन अपने पास में शर्त दे रखी है कि मूल वास्तविक तथा बराबर होना चाहिए। ये आज का प्रश्न है। अब इसमें आपको प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर दूसरा है उसका 5वां प्रश्न दिया हुआ है। कोष्टक के अंदर k+4 x² प्लस k+1 कोष्टक में है, ये x+1 बराबर 0। ठीक है, k+4 x² प्लस k+1 x+1 बराबर 0। पहली शर्त के अनुसार तो जो अपने को समीकरण दी हुई है, प्रश्न कैसा आपका द्विघात समीकरण। अब आप देखो यहाँ पर x² घात 2 आ रही है, इसका मतलब प्रश्न जो अपने को दिया हुआ है वो एक द्विघात समीकरण के रूप में ही। ठीक है ना, तो पहली शर्त के अनुसार तो ये जो प्रश्न अपने को दिया हुआ है, इस प्रश्न की तुलना आपको क्या करनी है, द्विघात समीकरण के मानक रूप से करनी है। अब आपको ध्यान में हो कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है ना, आपको जो समीकरण दी हुई है उस समीकरण की तुलना अपने को क्या करनी है, द्विघात समीकरण के मानक रूप से करनी। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आप इससे इसको समीकरण की तुलना करते हो तो आप देख रहे हैं कि ये द्विघात ही है, इसके अकॉर्डिंग ये समीकरण बनी हुई है। अब अपने को दूसरा क्या है कि शर्त दी हुई है कि k का मान तो अपन को निकालना, लेकिन शर्त क्या दे रही है कि मूल वास्तविक होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मूल कैसे होना चाहिए, वास्तविक, लेकिन दूसरा बराबर होना चाहिए। तो अब अपन को क्या है कि शर्त के अनुसार यानी d का मान अपने को यहाँ निकालना है, d यानी कि विविक्त कर। ठीक है, अब d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ b² - 4ac, यहाँ पर अपने पास में abc आ रहा, तो abc की जगह अपने को क्या करना, abc का मान रखना। अब आप समीकरण में देखेंगे x² आ रहा है, तो x² के आगे क्या आ रहा है, k+4 आ रहा है, ये कोष्टक में आ रहा है। तो x² का जो गुणांक है वो x² का गुणांक k+4 है, वो x² का जो गुणांक है वो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, आपके a बराबर हो जाएगा। x² का गुणांक a के लिए और x का गुणांक वो b के लिए, जो अचर पद है वो c के लिए। ध्यान में अपने को, तो अभी यहाँ x² तो x² का गुणांक क्या रहा आपकी, k+4 आ रहा है, तो k+4 क्या हो गया आपके a बराबर हो गया। इसी तरह से आप यहाँ देखो x का गुणांक क्या है, k+1 है, तो जो x का गुणांक है वो b का मान हो जाएगा, तो b का मान क्या हो गया आपके k+1 हो गया। और जो अचर पद है वो अचर पद है c के लिए, तो आपका c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 1। अब ये अपने पास में a b c 3 मान आ गए, ये तीनों मान को हम क्या करेंगे, b² - 4ac की जगह रखेंगे। ठीक है ना, यानी अपने को शर्त क्या दे रही है, d बराबर 0 दिया हुआ है। शर्त के अनुसार अपने को ध्यान रखना है, d बराबर 0, d यानी कि b² - 4ac बराबर 0। अब हमको क्या करना है, b² - 4ac की जगह ये अपने को जो 3 मान है abc, यहाँ abc की जगह अपने को abc का मान रखना। तो पहले देखो आप b² आ रहा है, तो b² यानी b का मान आपके क्या आया, k+1, तो हम क्या करेंगे b की जगह k+1, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए घात के रूप में हम यहाँ भी क्या करेंगे, कोष्टक में लिखे घात 2 लगा देंगे। ठीक है, यानी k+1 का वर्ग, माइनस की जगह माइनस, उसके बाद में 4ac आ रहा है। अब 4ac यानी इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, गुणा का निशान लगाना। तो -4 की जगह तो -4 इंटू a का मान हमारे पास में क्या है, a का मान आ रहा है k+4, कोष्टक में लिखना है इसको, फिर इंटू c का मान क्या आ रहा है हमारे पास में, c का मान हमारे पास में आ रहा है a। ठीक है, बराबर 0 की जगह बराबर। तो इस तरह से हमने क्या किया, b² - 4ac की जगह हमने केवल abc जो 3 मान है ये 3 मान रख दिए।
बी स्क्वायर की जगह तो हो गया आपके के प्लस एक स्क्वायर है इसलिए के प्लस एक का वर्ग माइनस की जगह माइनस 4 की जगह 4 इंटू ए का मान हो गया के प्लस 4 और इंटू सी का मान हो गया 1 और बराबर 0। अब आप देखो यहाँ पर k प्लस एक का वर्ग है यानी k प्लस एक को वापस अपन k प्लस एक से गुणा करेंगे तो इस तरह से गुणा करने पर हमारे पास में k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आया। क्या किया हमने k प्लस एक को वापस k प्लस एक से गुणा किया तो गुणा करने पर हमारे पास में क्या आ गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब उसके बाद में क्या करना अपने को -4 को हम क्या करेंगे इस कोष्टक से गुणा करेंगे फिर जो आंसर आएगा उसको वापस एक से गुणा करेंगे। तो -4 को हम पहले कोष्टक से गुणा करें तो -4 को पहले k से गुणा फिर -4 को +4 से गुणा किया तो -4 को k से गुणा किया तो -4k फिर उसके बाद में -4 को +4 से गुणा किया तो -4 चौक 16। जो आंसर है इसको वापस हम क्या करेंगे एक से गुणा तो आंसर को एक से गुणा करें किसी भी संख्या को एक से गुणा करते तो वापस वही संख्या आती है। तो इस तरह से हमारे पास में क्या आ गया -4k और -16 ऐसे के से ठीक है ना। -4 को हमने पहले k से गुणा किया फिर -4 को +4 से गुणा किया जो आंसर यह आता उसको हमने 1 से गुणा किया तो इस तरह से हमारे पास में क्या आ गया -4k -16 और बराबर 0 की जगह बराबर 0। अब आप देखो इसमें k स्क्वायर पूरी समीकरण के अंदर कितना आया एक बार ही आया यानी k स्क्वायर आप देख रहे हैं इसमें सब जगह तो k स्क्वायर केवल एक बार ही है तो हम k स्क्वायर को एक बार यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ देखो आप 2k यहाँ भी है और -4k यहाँ भी है यानी k आपके पास में दो बार हो गया। अब लेकिन ये क्या एक तो माइनस में आ रहा है और एक प्लस में आ रहा है अलग अलग चीज इसलिए अपन बाकी निकालेंगे तो -4k में से हम +2k निकाल देंगे तो हमारे पास में क्या बच गया -2k बच गया। क्या बच गया -4k में से +2k निकाल दिया तो -2k बच गया क्योंकि माइनस वाली बड़ी है इसलिए चिन्ह का भी अपने को ध्यान में रखना। उसके बाद में देखो आप संख्या को देखेंगे संख्या एक तो -16 और एक +1 है अलग अलग चिन्ह इसलिए अपन यहाँ भी बाकी निकालेंगे तो -16 में से 1 निकल गया तो आपके यहाँ क्या बच गया -15 बच गया। माइनस की बड़ी है ना इसलिए अपने को चिन्ह का भी ध्यान रखना -15 और बराबर 0 की जगह बराबर 0। इस तरह से हमारे पास में k स्क्वायर -2k -15 बराबर 0 ये एक आपके पास में द्विघात गुणनखंड के रूप में या द्विघात समीकरण के रूप में ये अपने पास में प्राप्त हो गया। अब अपने को क्या करना है k स्क्वायर -2k -15 बराबर 0। आप अब प्रथम पद को देखना प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा कर रहे हैं यानी एक को आप -15 से गुणा करेंगे यानी गुणा करने पर अपने पास में इस बीच वाली के दो टुकड़े ऐसे करने हैं तो गुणा करें तो अपने पास में कितना जाना चाहिए 15 जाना चाहिए यानी एक को अपन 15 से गुणा कर रहे हैं तो 15 एकम 15 यानी प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं तो गुणा करने पर तो है 15 लेकिन यहाँ अपने पास में क्या है माइनस का चिन्ह आ रहा है तो घटाने पर अपने पास में क्या आना चाहिए 2 आ जाना चाहिए। ठीक है इस बीच वाली के दो टुकड़े ऐसे करने हैं तो गुणा करेंगे अपन जब तो 15 हो जाए लेकिन उन दोनों संख्याओं को घटाएंगे अपन तो वापस कितना जाना चाहिए अपने पास में 2 आ जाना चाहिए। ठीक है अब आप देखो k स्क्वायर ये प्रथम पद ये तो ऐसे k से अब इस -2k के दो टुकड़े कर रहे हैं ठीक है ना तो 5 3 15 और 5 में से 3 घटाओ आप तो 2 भी बच जाते हैं ठीक है तो -5k में से अपन +3k को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है -2k बच जाता है। तो आपके दो टुकड़े क्या हो गए 5 और 3 हो गए ठीक है ना गुणा करने पर 5 को 3 से 15 भी आ रहा है और 5 में से 3 घटा रहे तो अपने पास में 2 भी आ रहा है तो बीच वाली के दो टुकड़े क्या हो गए -5k और +3k और बाकी आपके -15 ऐसे के से बराबर 0 ऐसे के से ठीक है ना k स्क्वायर बीच वाले के दो टुकड़े -5k और +3k और बाकी -15 ऐसे के से प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं द्विघात गुणनखंड के रूप में अपने पास में प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करें तो गुणा करने पर हमारे पास में 15 चाहिए यहाँ अपने पास में घटाने का चिन्ह आ रहा तो घटाने पर अपने पास में क्या बचना चाहिए 2 बचना चाहिए क्योंकि घटाने पर अपने को 2 बचने तो इस बीच वाली के दो टुकड़े हमने ऐसे किए कि घटाने में दोनों अलग अलग चिन्ह की होगी तो घटाने पर हमारे पास में -2k बच जाना चाहिए ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में दो टुकड़े क्या हो गए -5k और +3k हो गया
ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k और माइनस 15 बराबर 0। इस तरह से हमारे 4 पद हो गए। 4 पद में से ये 2 अलग कर देना, ये 2 अलग कर देना, यानी 2 की अपन इस तरह से जोड़े बना देंगे। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों में से अलग कॉमन निकालना और इन दोनों में से अलग कॉमन निकालना। ठीक है, अब कॉमन निकाल रहे हैं अपन, तो कॉमन निकाल रहे हैं, जैसे k स्क्वायर माइनस 5k में से कॉमन क्या निकल गया आपके, k निकल गया। क्या निकल गया आपके, k निकल गया। अब k जब कॉमन निकल जाता है तो यहाँ क्या बचता है, यानी k स्क्वायर में से k निकल गया तो आपके बचा क्या, k बच गया, तो इसको कोष्टक में लिखना k। उसके बाद माइनस 5k में से k निकल गया तो आपके बचा क्या, माइनस k 5। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, हम कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है ना, यानी k स्क्वायर माइनस 5k में से कॉमन क्या निकल गया आपके, k निकल गया। तो k निकलने के बाद में अब यहाँ क्या बच रहा है उसको कोष्टक में लिखेंगे। तो कोष्टक में अपन क्या बच रहा है जिसको लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, k माइनस 5। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यानी प्लस 3k और माइनस 15 में से कॉमन क्या निकल गया आपके, प्लस का 3 निकल गया। ठीक है, अब कॉमन निकलने के बाद में आप देखो, यानी 3k में से 3 निकल गया कॉमन, तो आपके यहाँ क्या बच रहा है, k बच रहा है। इस k को अपन क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। इसी तरह से 3 का भाग अपन माइनस 15 में, तो 3 5 15 यानी माइनस k 5। तो इस तरह से कॉमन निकलने के बाद में 3k माइनस 15 में से जब हमने कॉमन निकाल दिया 3, तो बचा क्या हमारे पास में, k माइनस 5 बचा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोष्टक अपना यहाँ बन रहा है वही कोष्टक अपना यहाँ बनेगा। तो ये कोष्टक तो क्या हो गया आपके, कॉमन कोष्टक हो गया। तो कॉमन कोष्टक यानी कि k माइनस 5, और कोष्टक के बाद जो बचा हुआ उसको हम क्या करेंगे, a कोष्टक में। तो कोष्टक के बाद इधर तो k आ रहा और इधर k के मतलब इस कोष्टक के पहले क्या आ रहा, 3 आ रहा, इसको हम क्या करेंगे, a कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, यानी k माइनस 5 और k प्लस 3, ये 2 कोष्टक अपने पास में। जब हमारे पास में घात 2 है, द्विघात है, तो इस तरह से हमारे पास में कोष्टक भी इस तरह से 2 बचेंगे। k माइनस 5 ये कॉमन कोष्टक है, और कोष्टक के बाद जो संख्या उसको हम क्या करेंगे, a कोष्टक में, यानी कि k प्लस 3। अब अपन क्या है कि k माइनस 5 बराबर 0, तो पक्षांतर किया वापस, k माइनस 5 बराबर, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की 3 उधर जाते क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, तो k का मान अपने यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से k प्लस 3 बराबर 0, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास में k का मान क्या हो गया, k का मान 5 माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की। यहाँ अपने को पहली शर्त द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में अपने को k का मान निकालना, तो k का मान हमारे पास में क्या है, 5 माइनस 3। दूसरा अपने को शर्त दी हुई है कि मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए लेकिन समान होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। हमारा जो प्रश्न था द्विघात समीकरण के रूप में था, लेकिन इसकी तुलना हमने की किससे की, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। फिर उसके बाद में हमने शर्त के अनुसार, शर्त क्या अपने पास में, यानी d बराबर होना चाहिए 0, d यानी कि मूल कैसे होने चाहिए अपने, बराबर लेकिन वास्तविक होना चाहिए। तो d बराबर होना चाहिए 0 या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस तरह से हमने b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ पर हमारे पास में जो abc आया उस abc की जगह हमने ये 3 मान रखे। 3 मान रखने के बाद में हमारे पास में एक द्विघात समीकरण या द्विघात गुणनखंड के रूप में a स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। अब प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करना, गुणा करने पर 15 चाहिए और यहाँ घटाने का चिन्ह है, तो घटाने पर अपने को 2 चाहिए। ऐसे बीच वाली के 2 टुकड़े करने, इस प्रकार से हमारे पास में गुणा करने पर ये भी आ जाएगा और घटाने पर ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 टुकड़े हमारे पास में माइनस का 5k और प्लस का 3k। उसके बाद में से 4 पद हो गए, प्रथम पद और अंतिम पद तो ऐसे लिखना, केवल बीच वाले के 2 टुकड़े, इसलिए 2 टुकड़े यानी 2 संख्या हमारे पास में ये हो गई। ऐसे हमारे पास में 4 पद हो गए, 2 पद का 1 जोड़ा, 2 पद का 1 जोड़ा। उसके बाद हमारे को क्या करना है, यहाँ पर कॉमन निकालना। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास में बचा है क्या, एक कोष्टक तो हो गया k माइनस 5 और एक कोष्टक हो गया k प्लस 3। अब इन दोनों में से अपने को क्या करना, पक्षांतर करके k का मान निकालना। तो k का मान एक जगह तो 5 हो गया, एक जगह माइनस 3। इस तरह से k का मान क्या हो गया, 5 माइनस 3। अब आपको क्या करना है, HW में इसी प्रश्न का पुनः दोहरान करना, लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और दोहरान बराबर करेंगे। ठीक है ना, वीडियो अच्छी तरीके से देखना है,
वीडियो अच्छी तरीके से देखने के बाद बिना देखे अपन क्या करेंगे, इसी प्रश्न का दोहरान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।